अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 2 का चौथा क्वेश्चन, यदि पी ए बराबर पी बी हो तो तथा बिंदु ए बी का निर्देशांक क्रमशः 2 और 0 और -2 और 4 हो और पी वाई अक्ष पर स्थित हो तब पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना सब क्या हमें दे दिया है, तो इसी को क्या करना है लिखते हैं। चलो दिया है तो इसमें क्या दे दिया हमें, बिंदु ए बी का निर्देशांक दे दिया है। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं पहले ए का निर्देशांक ए एवं बी का निर्देशांक क्या दे दिया है, ए का क्या है 2 और 0 है और बी का क्या है -2 और 4 है। ठीक है, इतना दे दिया है हमें। अब देखो, और पी वाई अक्ष पर स्थित हो तो बोला है पी क्या है वाई अक्ष पर स्थित हो, और लिखते हैं और पी वाई अक्ष पर स्थित हो तो पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 और y हो जाएगा। समझ गया क्या है। देखो y अक्ष पर स्थित है बोल दिया है, तो y अक्ष क्या होता है, ऐसे होता है। देखो ये वाला y होता है, तो क्या होगा कहीं पर भी स्थित होगा तो 0 से ही तो काउंट होगा। हमें पता नहीं है कौन सा अक्ष मतलब कौन सा मान है उसका। ठीक है, y अक्ष पर स्थित हो तो बोल दिया है डायरेक्ट, तो क्या होगा y अक्ष से क्या होगा 0 से y होगा। इतना समझ गए क्या। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, पी का निर्देशांक 0 और y रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर यह लिख सकते हो, माना कि यहाँ लिख देते हैं। चलो माना कि पी वाई अक्ष पर स्थित हो तो पी का निर्देशांक 0 और y है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो आगे हमें क्या हल करना है, तो इसमें देखो हमें पी ए बराबर पी बी क्या करना है, सिद्ध करना है। मान का क्या करना है, तुलना करना है, बराबर है। ठीक है, तो इसको मान पी ए बराबर पी बी मान निकालना पड़ेगा हमें पहले। तो पहले क्या निकालते हैं, पी ए का निर्देशांक के निकालते हैं दूरी। ठीक है, तो चलो तो लिखते हैं, इसलिए पी ए की बीच की धुरी। ठीक है, तो पी ए के बीच की धुरी निकालेंगे तो कैसे होगा, पी का मान पहले देखो 0 और y है, यहाँ कहाँ गया, ये 0 और y है, तो लिख सकते हो पहले। तो x का मान x1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और y1 क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या। और x2 मतलब a का मान कितना है, देखो पहले 2 और 0 है, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 2 और y2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो सूत्र में रख दो अब पी ए बराबर ठीक है, सूत्र में दूरी वाला, तो क्या हो जाता है x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 और पूरे का वर्ग। ठीक है, तो अब देखो मान रखते हैं, तो x2 का मान क्या है देखो, तो x2 का मान है 2 और इसका मान है 0 और स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 और y का मान स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। चलो और आगे थोड़ा सा हल कर देते हैं इसे। तो देखो 2 का तो 2 ही आएगा, तो सिंपल है मतलब 4 आएगा। ठीक है, और ये तो माइनस y का वर्ग आएगा, सीधा बात है, दिख रहा है। तो इसको एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा y ही हो जाएगा, माइनस माइनस नहीं, एक मिनट देखो। ठीक है, क्योंकि घात में स्क्वायर लगा है, एक बार लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस y का वर्ग लिख लेते हैं। चलो हल होगा जाएगा बाद में। ठीक है, इतना हल करेंगे। ठीक है, इतना समझ गए, इसे समीकरण एक। ठीक है, और देखो अब इस तरफ क्या निकालेंगे, पी ए का मान निकाले हैं, अब पी बी का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, लिखते हैं चलो, तो पी बी की बीच की धुरी। ठीक है, तो देखो पी का मान तो पहले वही मान रख लेते हैं। चलो x1 क्या हो जाएगा 0 और y1 क्या हो जाएगा y हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा, b का मान क्या है माइनस का 2 और y2 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया। अब देखो आगे इसका फिर धुरी का मान निकालते हैं, पी बी बराबर धुरी का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, x2 माइनस का x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग।
ठीक है, इतना हो गया। तो देखो मान रखते हैं अब, तो क्या हो जाएगा, x2 मान क्या है -2 माइनस x1 का मान 0 पूरे का वर्ग प्लस y2 का मान 4 और y1 का मान ये क्या हो जाएगा। तो देखो -2 में तो -2 ही बचेगा, तो पूरे का वर्ग प्लस ये तो 4 माइनस वाई का वर्ग पूरा। ठीक है, इतना हल कर कर छोड़ते हैं इसे। ठीक है, या एक स्टेप और कर लेते हैं। चलो इसका क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस में ही होगा 4 माइनस वाई का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो इतना देखो पी बी और पी ए का मान थोड़ा सा निकाल लिए। ठीक है, आधा हल कर लिए ही हम मतलब। तो देखो इतना हल हो गया, इतना समझ गया क्या। अब देखो इतना हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, पी ए बराबर पी बी सिद्ध करना है। तो प्रश्नानुसार करके लिख सकते हो, प्रश्नानुसार पी ए बराबर क्या करना है, पी बी मान रखना है। ठीक है, अब इसको आधा आधा हल कर लिए हैं, पी ए और पी बी का मान, ये पी ए है पता है और ये क्या है, पी बी है। ठीक है, तो इसमें इसी मान को रखेंगे। ठीक है, पहले तो मान रखते हैं। चलो तो क्या है, अंडर रूट 4 प्लस का माइनस वाई का वर्ग बराबर अंडर रूट, इसमें क्या है 4 प्लस 4 माइनस वाई का वर्ग। ठीक है, इतना है। अब इतना है देखो, तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों पर वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्ष पे वर्ग करेंगे, क्या होगा, इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या, दोनों पक्ष पे वर्ग कर रहे हैं तो इसका ऊपर का अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, पूरे का वर्ग करूंगा तो वर्ग और अंडर रूट कट जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इसको वर्ग को हटाकर लिखेंगे डायरेक्ट। अब देखो ये माइनस का वाई का वर्ग है तो क्या हो जाएगा, प्लस में ही आएगा, वाई का वर्ग हो जाएगा कि घात में सम संख्या है ये 4। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, रख दो डायरेक्ट। 4 का कितना होगा 16 और माइनस पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2ab 2 ए क्या है 4, तो 4 दूनी 8 और ए 4 दूनी 8 वाई हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या। अब देखो एक तरफ करते हैं संख्या को। ठीक है, तो अब देखो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो कट जाएगा, ये वाई प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा तो कट ही जाएगा। तो इस तरफ देखो 4 को उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, और ये देखो अब और -8 वाई को इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा, +8 वाई हो जाएगा, जिसको लिखते नहीं है। चलो ठीक है, +8 वाई हो जाएगा, 16 4 तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं -4 और ये हो जाएगा y बराबर करते हैं डायरेक्ट, अब इसमें घटाएंगे 16 हो जाएगा और बटे में 8 चला जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या y का मान। ठीक है, तो y का मान अब देखो हमें क्या निकालना था, y अक्ष पर स्थित हो तब p का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो p का निर्देशांक क्या माने थे, अतः p का निर्देशांक क्या माने थे, 0 और y माने थे ना, तो 0 का 0 ही रहेगा, y का मान पता चल गया तो उसके जगह 2 लिख देना है बस। है बस यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही हल करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सरल है, बस थोड़ा सा लंबा है बस। ठीक है।